जय हिंद जय भारत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे गल्फ़ और इंडिया के बीच चल रहे सभी बड़ी डेवलपमेंट की जो डायरेक्टली इंडियन डायस्पोरा वर्कर, बिजनेस और फ्यूचर रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंडिया और यूएई का एलएनजी डील। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, इंडिया और यूएई के बीच $3 बिलियन का एलएनजी एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस डील के तहत यूएई इंडिया को लगभग 0.5 मिलियन मेट्रिक टन गैस हर साल सप्लाई करेगा, वो भी लगातार 10 साल तक। ये सप्लाई 2028 से शुरू होगी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। इस डील के बाद इंडिया यूएई सबसे बड़ा गैस कस्टमर बन गया है, जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। बिलैटरल ट्रेड 2000 बिलियन टारगेट। इंडिया और यूएई ने डिसाइड किया है कि अगले 6-7 सालों में दोनों देशों के बीच टोटल ट्रेड $200 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसमें एनर्जी, डिफेंस और फूड टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस रहेगा। ये टारगेट 2032 तक अचीव करने का प्लान है। डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान के इंडिया विजिट के दौरान डिफेंस कॉपरेशन और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। इस फ्रेमवर्क के अंदर जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन, मिलिट्री ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसे ऑप्शन एक्सप्लोर किए जाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगी। यूएई प्रेसिडेंट का इंडिया विजिट। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का इंडिया विजिट शॉर्ट था लेकिन बहुत स्ट्रैटेजिक रहा। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में एनर्जी, डिफेंस, ट्रेड, स्पेस और यूथ एक्सचेंज पर डिटेल डिस्कशन की। इस विजिट से क्लियर सिग्नल मिला है कि इंडिया यूएई रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है। एनर्जी और फूड कॉपरेशन। गैस के अलावा इंडिया और यूएई फूड और एग्रीकल्चर कॉपरेशन पर भी काम कर रहा है। इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को गल्फ मार्केट में ज़्यादा एक्सेस मिलने वाला है, जिससे फार्मर और एक्सपोर्टर का फ़ायदा होगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड और सप्लाई चेन पर भी डिस्कशन हुई है। गल्फ बैन। हिंदुस्तानी मूवी जो दूसरी तरफ एक सेंसिटिव इशू बन चुका है। कुछ गल्फ देशों में बॉर्डर टू, धुरंधर और स्काईफोर्स जैसे हिंदी फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने नहीं दिया गया है। रीज़न बताया जा रहा है कि सेंसिटिव कंटेंट और रीजनल सेंटीमेंट इस इंडियन डायस्पोरा और फिल्म इंडस्ट्री दोनों का कंसर्न बढ़ा है। इंडियन गल्फ में इंडियन वर्कर के लिए इशू। गल्फ में काम कर रहे हज़ारों इंडियन वर्कर, खासकर पंजाब से गए वर्कर, सैलरी डिले, पैसा ना मिलना, पासपोर्ट का रिटेंशन जैसे सीरियस इशू फेस कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसीज इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हेल्पलाइन और वर्कर रिसोर्स सेंटर चला रहा है। जीसीसी यूनिफाइड टूरिस्ट वीज़ा। एक बड़ी पॉजिटिव खबर यह है कि जीसीसी कंट्री एक यूनिफाइड टूरिस्ट वीज़ा पर लाने पर काम कर रहा है। इस वीज़ा के ज़रिए यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान एक ही वीज़ा में ट्रैवल किया जा सकता है। ये लॉन्च 2026 में बताया जा रहा है, लेकिन थोड़ा डिले होने के चांसेस है। इत्तेहाद रेल और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। यूएई का इत्तेहाद रेल प्रोजेक्ट गल्फ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने वाला है। फ्लाइट और पैसेंजर सर्विस के लिए फ्यूचर में ओमान और सऊदी अरेबिया तक रेल कनेक्टिविटी का प्लान है। इससे टूरिज्म और बिजनेस दोनों को बूस्ट मिलेगा। रुपीस दिरहम। इंडियन रुपीस के मुकाबले यूएई दिरहम स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जैसे कि जिसकी वजह से गल्फ में रहने वाले इंडियन के एक्सपेंस बढ़ गए हैं। लेकिन सच भी ये है कि इंडियन डायस्पोरा गल्फ की इकोनॉमी और कल्चर बैकबोन बन चुका है, खासकर यूएई में जहां इंडियन पॉपुलेशन 35% से ज़्यादा है। कतर के साथ भी लॉन्ग टर्म गैस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें 17 साल तक एलएनजी सप्लाई मिलेगा। इससे इंडियन की एनर्जी डाइवर्सिफाई होगी और फ्यूचर रिस्क कम होगा। तो दोस्तों, गल्फ और इंडियन के बीच रिलेशन सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि एनर्जी, जॉब, ट्रैवल और कॉमन लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हैं। आने वाले टाइम पर पार्टनरशिप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अगर आप गल्फ में रहते हैं या गल्फ और इंडिया के न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स को ज़रूर